नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान के ऊपर इजराइल ने ऐसा हमला किया जिससे कि पूरे जो ईरान की राजधानी तेहरान है वहां पर जो दृश्य था एकदम प्रलयकारी दृश्य था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया का जो है अंत होने वाला है। कुछ इस तरीके का दृश्य वहां पर निकल कर आया। साथियों, ईरान के आसमान ऐसा लग रहा था कि वो पूरा आग का समंदर बन गया है और जो मलबे में वहां की जो इमारतें हैं वो मलबे में पूरा मतलब कि ढह गई। एकदम यहाँ पर विनाशकारी जो है वो प्रलय देखने को मिला। आइए बताते हैं आपको कि इजराइल ने कहां पर यहाँ जो है अटैक किया जिसके वजह से इस तरीके की चीज हुई। जो इतना भयावह जो दृश्य है वो देखने को मिला है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताते हैं। साथियों देखिए, फायर बॉल्स, ब्लैक स्काईज, स्ट्रीट ऑन फायर, हेली सीन्स इन तेहरान एज ऑयल साइट हिट। यानी कि जो तेहरान है उसकी जो ऑयल डिपो था जहां पर वो तेल को इकट्ठा करके रखता था, जहां पर वो अपनी जरूरत की जो गैसेस वगैरह थी उनको इकट्ठा करके रखता था, वहां पर इजराइल ने हमला कर दिया और जिसके वजह से जैसे दिन में ही लग रहा था कि वहां पर रात हो गई है। पूरा जो सूर्य की किरणें हैं वो तेहरान की जमीन पर नहीं टच कर पा रही थी। यानी कि पूरा जो आसमान है वो काले बादलों से ढक गया था। इतना घातक ये जो है कि विस्फोट हुआ था। साथियों, 7 से 8 मार्च 2026 को ईरान की जो राजधानी है वहां पर तेहरान में बड़े जो तेल और ईंधन डिपो हैं उनको निशाना बनाकर किए गए हमले में, हवाई हमले के बाद जो है कि यह विस्फोट यहां पर हुआ था। साथियों, अगर आप देखें तो ये आपका ईरान है और ये ईरान है, ईरान की ये राजधानी तेहरान है। तेहरान पर ये हमला हुआ था और आप यहाँ पर एक और शहर देख रहे हैं जो करज, यहाँ पर जो है कि ये हमला हुआ था और हमले के बाद से कुछ इस तरीके के जो दृश्य हैं ये यहाँ पर सामने निकल कर आए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धुएं का गुब्बार निकल कर दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है कि पूरा मतलब एकदम सब खत्म, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के दृश्य जो है देखने को मिल रहे थे। पूरा ये आसमान जो है वो काले काले बादलों से यहाँ पर छा गया था। इस तरीके की जो इमेज है ये यहाँ पर निकल कर आ रही थी, जिसको कि आप इन वीडियोस के फोटोज के माध्यम से जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। कब हुई? तो 7 से 8 मार्च को यहाँ पर इजराइल ने ईरान के तेल डिपो जो कि तेहरान में था उसको जो है कि यहाँ पर निशाना बनाया, जो कि कराज नामक जगह पर जो है कि स्थित था। यहाँ पर ईंधन भंडारण सुविधा और पेट्रोलियम स्थलों को निशाना बनाया और तेल टैंकों से आग के बड़े बड़े गोले फूट पड़े, जिससे आसमान में भीषण आग की लपटें दिखाई दी और पूरे शहर में घना काला धुआं छा गया, जिसने आसमान को ढक लिया और इलाकों में दिन के उजाले में भी अंधेरे में बदल गया। यानी कि जो दिन का उजाला था वो यहाँ पर अंधेरे में बदल गया। इतना घना जो है कि बादल यहाँ पर छा गया था उस ब्लास्ट के वजह से। सोचिए, हम लोग दिवाली में मामूली से पटाखे जलाते हैं तो अगर आसमान में देखते हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं जहां पर पटाखे न बैन हो, हम पटना में रहते हैं तो पटना में हम लोग देखते हैं जब दिवाली का टाइम रहता है तो जितना हम लोग पटाखे यहाँ के लोग फोड़ते हैं, उसके बाद अगर आप बाहर निकल कर जाएंगे तो आपको बारूद का स्मेल आता है और जो आप अगर आसमान में रात में भी देखेंगे तो आपको धुआं देखने को मिलता है। तो सोचिए, यहाँ पर ये पूरा तेल का डिपो था जिसको कि यहाँ पर इस तरीके से ब्लास्ट किया गया, जिस पर अटैक किया गया, तो ये फिर हालत क्या हुई होगी, वहां का दृश्य जो है कि कैसा रहा होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर देखें तो ये मेरे चैनल का डाटा है जिसमें दिखा रहा है कि नॉट सब्सक्राइब। आप जो है मेरी वीडियोस देखने वालों में से जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से जो सब्सक्राइब करते हैं वो मात्र 15% हैं और जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को वो 85% लोग हैं। यानी कि सोचिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाना और उसके बाद उसकी सत्यता की पुष्टि करना और फिर उसके बाद आप तक पहुंचाना, उसका इतना सारा जो है मेहनत लगता है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और उसमें से भी आप लोग मात्र 15% ही ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब किए हैं। 85% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर चले जाते हैं। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि साथियों, वीडियो को लाइक करें न करें, आपकी जो राय है उसको कमेंट में अवश्य दें और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोग करेंगे। साथियों, कौन कौन से स्थान इससे प्रभावित हुए? तो देखिए, हवाई हमले से जो प्रमुख तेल और संरचना था, जो स्ट्रक्चर था, उसके स्थलों को निशाना बनाया गया था। विशेष रूप से एक जो है यहाँ पर शाहरान तेल डिपो था, जो कि तेहरान का सबसे महत्वपूर्ण जो ईंधन भंडारण था उसका केंद्रों में से यह एक था। यह राजधानी के लिए गैसोलीन और डीजल का भंडारण करता था। यानी कि जो पहला निशाना बनाया गया वो तेहरान के अंदर शाहरान जो तेल डिपो था उसको बनाया गया, जहां पर गैसोलीन और डीजल का जो है कि यहाँ पर भंडारण किया जाता था। जो अन्य पेट्रोलियम डिपो हैं वह ईंधन वितरण और भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कई जो है कि यहाँ पर ईंधन टैंक थे। ये सुविधाएं ईरान की ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ी हैं और ये स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवहन उद्योग और संभावित जो सैन्य रसद के लिए ईंधन का भंडारण यहाँ पर किया जाता था। यानी कि एक तरीके से अब कहा जाए तो इजराइल ने ईरान की रीढ़ की जो हड्डी होगी जो है इस समय, उसके ऊपर ही यहाँ पर हमला किया है। साथियों, बात करें कि ये विस्फोट इतने भीषण क्यों थे, तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जब यहाँ पर अटैक किया गया तेल के भंडारण में तो यह बहुत ही खतरनाक लक्ष्य था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस तरीके की किसी जगह पर अटैक करेंगे तो वहां पर क्रूड ऑयल होता है, गैसोलीन स्टोर होता है, एविएशन फ्यूल होता है, डीजल स्टोर होता है, तो ये सारी चीजें वहां पर स्टोर करके रखी गई थी। और जब बम या फिर मिसाइल इन टैंकों पर गिरता है तो ईंधन में की वाष्प तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। यानी कि जो ईंधन का भाप है वो तुरंत यहाँ पर जल जाता है और टैंकों के बीच श्रृंखलाएं प्रतिक्रिया होती है और आग एवं बवंडर तेजी से यहाँ पर फैलता है। सोचिए, अगर आप नॉर्मल पेट्रोल को कहीं पे गिराकर अगर आग लगाएं तो वो किस तरीके का विस्फोट होता है। तो ये तो पूरा भंडारण करके रखा हुआ था, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे क्रूड ऑयल था, गैसोलीन था, जो एविएशन फ्यूल था वो था, फिर जो डीजल था, ये सारी चीजें स्टोर थी। तो इसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा घातक हो जाता है। साथियों, यही कारण है कि एक ही हमले में सैकड़ों फीट ऊंची यहाँ पर विशाल लपटें उठी जो दिखाई दी लोगों को, और यह आग घंटों या दिनों तक जलती रह सकती है। यानी कि जितना बड़ा, जितना हैवी स्ट्रक्चर होगा यह उतने दिनों तक जो है कि आग यहाँ पर जलेगी। अब बात करें इससे होने वाली जो परेशानियां हैं वहां के लोगों को, तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ जहरीला धुआं और काली बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। साथियों, विस्फोट के बाद जो सबसे बड़े खतरे में से एक है वो है यहाँ का जलीय वायु प्रदूषण। आप सोचिए कि आपके राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में जितना पॉल्यूशन है वो किस लेवल का है। वो क्यों होता है? तो कुछ पुराली जलने के कारण, जैसा कि गवर्नमेंट्स का डाटा आता है कि कुछ पुराली जलती है उसके वजह से, और कुछ जो गाड़ियां चलती हैं उनसे होने वाले पॉल्यूशन की वजह से। तो सोचिए, यहाँ पर पूरा तेल ही स्टोर करके रखा गया था और वहां पर ब्लास्ट हुआ होगा तो कितना घातक जो है गैस वहां पर रिलीज हुई होंगी। क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है उससे वो जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सूट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे उससे जो है कि रिलीज होते हैं। तो वहां की जो हवा है वो कितनी घातक हो गई होगी। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप जो तेहरान है वो जहरीले धुएं के घने बादलों से ढक गया और निवासियों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जो है कि होने लगी, और अधिकारियों ने प्रदूषित धुएं के बादलों के कारण अम्लीय वर्षा की भी चेतावनी दी कि हो सकता है कि यहाँ पर इस धुएं के वजह से एसिडिक रेन भी हो सकता है। साथियों, कुछ नागरिकों ने कहा कि हवा में सांस लेने लायक नहीं बची थी, यानी कि जो हवा है वो सांस लेने लायक अब यहाँ पर नहीं रह गई है। अब बात करें कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, ये जो अटैक किया गया है इसका, तो देखिए निवासियों की जो स्थिति है उनमें बेहद भयावह है। यानी कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं और बहुत ही बेकार स्थिति में जो है कि पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो लोग देखे हैं इस मंजर को, उनके अगर बयानों को देखें तो उनका कहना है कि आग की रोशनी से जो आसमान था वो ऑरेंज कलर का हो गया था, यानी कि वो नारंगी रंग का हो गया था। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो बहुत, मतलब सैकड़ों फीट ऊपर जो है आग की लपटें वहां तक पहुंची, जिसके वजह से ऐसा लगा कि जो पूरा आसमान है वो नारंगी कलर का हो गया है। जो इमारतें थी वो घना जो धुआं था वो उनको ढक लिया था। जो पक्षी आसमान में उड़ रहे थे वो अचानक से गायब हो गए
और ये ईंधन की कमी के कारण लोग वहां से जो है कि निकल नहीं पा रहे थे, और इंटरनेट बंद होने से सूचनाओं तक पहुंच भी जो है कि सीमित हो गई है, यानी कि वहां पर इंटरनेट को भी क्लोज करके रखा गया है, बंद है, जिसके वजह से एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। और ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो वहां पर सामने जो प्रत्यक्ष रूप से देखे थे जिन लोगों ने, उनके ये बयान थे। साथियों अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इजराइल ने इस तेल की जो स्ट्रक्चर है जहां पर इसको स्टोर करके रखा गया था, इसको टारगेट क्यों किया और इसी पर हमला क्यों किया। तो देखिए, इसका पहला कारण है कि यह ईरान की अर्थव्यवस्था को पुंग बनाना चाहता है। जिस तरीके से अमेरिका का मानना है कि रसिया की जो अर्थव्यवस्था है, जिसके वजह से यूक्रेन के साथ उसका इतना लंबा संघर्ष चला है और उसको उसकी जीडीपी को इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, वो तेल का भंडारण है, वो तेल जो निकाल कर बेचता है उसके वजह से। उसी तरीके से इजराइल ने भी यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है ईरान की जो एक तरीके से कहें रीढ़ की हड्डी जो है, वो जीडीपी का जो टोटल शेयर जो है वो यहाँ के तेल भंडारण से ही आता है, तेल बेचने से ही आता है, और इसी को खत्म करके ये ईरान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि हम जब खamenei को मार देंगे तो उसके बाद हो सकता है कि ईरान शांत हो जाए, यहाँ पर सारी चीजें जो है नॉर्मल हो जाए, लेकिन हुआ सीधा उसका उल्टा ही। ईरान ने यहाँ पर रिटेलिएशन किया और खamenei के मारे जाने के बाद और भी बुरे तरीके से यहाँ पर किया है। साथियों आपको बता दें कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि हमारे पास 6 महीने का जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है तुमको धोने के लिए, और ईरान की ऐसी स्थिति आ गई है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो लास्ट स्टेज में लड़ रहा है। कुछ इस तरीके की स्थितियां वो जो है कि बता रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था को ही खत्म करें, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ें। इसके लिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो तेल था ईरान का, तो इसको नष्ट करने की यहाँ पर ये कार्यवाही सोचे थे। जो सैन्य रसद था उसको बाधित करना, क्योंकि अगर आपको सैनिकों तक कुछ भी चीजें पहुंचानी है या फिर आपको जो रॉकेट वगैरह हैं उनको भी उड़ाना है, तो आपको फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने इस पर अटैक किया कि अगर इसके फ्यूल को ही खत्म कर दें तो फिर ये लोग जो है कि, देखिए ईरान में फ्यूल निकलता है, क्रूड ऑयल है, लेकिन वो क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइन किया जाता है जिसके बाद वो यूज करने लायक होता है। तो यहाँ पर जो स्टोर करके रखा गया था यूज करने लायक, इसको ये खत्म कर दिए, तो इतना जल्दी तो ये पूरा स्ट्रक्चर खराब कर देंगे तो वो रिफाइन हो नहीं पाएगा। तो ये इस तरीके से इसको जो है कि कमजोर करना चाहते हैं। जो तीसरा है वो है मनोवैज्ञानिक युद्ध। साथियों राजधानी के पास हमला करके इजराइल यह संदेश देता है कि वह ईरान के मुख्य बुनियादी ढांचे को भी जो है कि निशाना बना सकता है। यानी कि अगर आप किसी भी देश की राजधानी तक पहुंच जाते हैं तो ये एक तरीके से वो सिंबल सेट हो जाता है कि अगर हम तुम्हारी राजधानी तक आ सकते हैं तो हम तुम्हारे शहर के या फिर हम तुम्हारे देश के किसी भी शहर पर जाकर जो है कि हमला कर सकते हैं। दूसरा जो चौथा है वो है तनाव बढ़ना, यानी कि इजराइल को उम्मीद है कि बढ़ते आर्थिक नुकसान से ईरान के हमले कम करने के लिए मजबूर होगा, लेकिन हो सीधा इसका उल्टा रहा है। ये लोग जिस चाल को चल रहे हैं कि ये शायद कम हो, लेकिन ये यहाँ पर उसका अपोजिट यहाँ पर हो जा रहा है। अगर आप देखें तो ईरान ने इसके बाद निकल कर आया और ईरान ने कहा कि ऑयल प्राइस विल रीच $200 पर बैरल, ईरान वार्न अगेंस्ट मोर यूएस इजराइल स्ट्राइक सेज विल टारगेट ऑल इकोनॉमिक सेंटर्स इन मिडिल ईस्ट। यानी कि ईरान इसके बाद बाहर निकल कर आता है और कहता है कि देखो भैया, अब जो तेल का दाम है प्रति बैरल, जो क्रूड ऑयल का दाम है वो $200 पहुंचेगा। अगर अमेरिका और इजराइल इसी तरीके से हमला करते रहे तो वह भी ईरान के मतलब मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं जहां से तेल निकलता है वो उन सारे ठिकानों को यहां पर टारगेट करेगा। इससे पहले आपको बता दें, ईरान ने सार्वजनिक रूप से बाहर निकलकर माफी भी मांगी थी अपने जो मिडिल ईस्ट के देश हैं कि देखिए हम आप पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है जिसके वजह से हम जो है कि इस तरीके की हरकतें या फिर आप लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। साथियों आप यहां पर देखें तो ईरान ने, ऐसा न्यूज है कि जो इजराइल की एक बड़ी रिफाइनरी है जो कि हाफिया रिफाइनरी है, इसके ऊपर अटैक किया और जहां से इस तरीके की इमेज आई कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है और पूरा यहां पर जल गया है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। अगर आप मैप के माध्यम से देखें तो ये इजराइल में यहां पर
हाफा करके जो है कि ये जगह है जहां पर इस तरीके का अटैक जो है कि रिपोर्ट किया गया है। अब क्या सच्चाई है वो अभी फिलहाल बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन ईरान ने इस चीज को कहा है। साथियों, अब इसके बाद जो है सऊदी अरब के ऊपर भी जो है कि अटैक कर रहा है, और ईरान ने जब सऊदी अरब के ऊपर यहाँ पर अटैक किया तो उसमें हमारे भारत का भी एक नागरिक मारा गया, 2 नागरिक यहाँ पर मारे गए, क्योंकि वो सिविल जगह पे जहां लोग रहते हैं वहां पर एक उसका जो टारगेट था वो जाके गिर गया, मिसाइल थी, जिसके वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, और उसमें से एक भारतीय था और एक बांग्लादेशी था, ऐसा यहाँ पर सऊदी अरब ने भी बताया है। इससे आगे बढ़े, अब बात करें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो तो मारे गए, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर ईरान की जो 88 की एक्सपर्ट्स की मेंबर्स की जो यहाँ पर कमिटी है उसने अपना नया यहाँ पर लीडर चुन लिया है, जो कि अब यहाँ पर लीड करेगा, जो कि ये तो पहले से ही तय था, जिन्होंने इनको मत दिया है जो यहाँ पर खamenei थे उनके ही जो लड़के हैं जिनका नाम है मुश्ताब ये खamenei, ये जो है कि इनको जो है कि यहाँ का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, ऐसा जो 88 मेंबर्स की कमिटी है उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, और ये जल्द ही अनाउंस भी हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि देखिए, आप किसी को भी अगर ईरान का सुप्रीम लीडर चुनते हैं बिना हमारी सहमति के तो हम उसको भी नहीं रहने देंगे। यानी कि इनका कहना है कि अगर कोई भी बिना हमारी सहमति के ईरान का लीडर बनता है तो हम उसको जो है कि मार देंगे। ठीक है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, ईरान झुकता है या फिर नहीं झुकता है। लेकिन यह बात तो साफ है कि ईरान ने अमेरिका की औकात अमेरिका को दिखा दी, और जिस तरीके से सोचकर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, शायद वो इसकी एक भूल भी यहाँ पर साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी जो भी हो, अब तो ईरान बेचारा भुगत ही रहा है, और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो भारत को होगा, क्योंकि भारत का जो मैक्सिमम तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। जो भारत का मैक्सिमम व्यापार होता है, जो सऊदी अरब, कतर, यूएई, भारत जो है अपने सामानों को बेचता है वहां पर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह से, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही इस समय यहाँ पर बंद पड़ी है। तो जिसके वजह से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो भारत को होगा। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगता और इससे आपका कुछ जाता भी नहीं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।